इनको रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नारों से इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा और नागरिक अधिकार मंच की अगुवाई में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी और देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर फैल रही नफरत के विरोध में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन छोटू राम धर्मशाला से शुरू हुआ, जहां कई संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग जुटे। लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे और सभी ने शांतिपूर्वक मार्च करते हुए छोटू राम धर्मशाला से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी उपायुक्त कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने वहां बैठकर धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रोफेसर अली खान को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में नफरत फैला रही है और अब शिक्षकों व समाज सेवकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे देश के लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी को खतरा हो रहा है। हमें जो प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबाद के ऊपर 2 FIR दर्ज की गई, वो एकदम से गलत है। वो बुद्धिजीवी आदमी है, अपने विचार रखने का हर नागरिक को अधिकार है और उसके विचार में सिंदूर के मामले में उसने भारत सरकार का पक्ष लिया है, लेकिन क्योंकि ये सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति उसके अंदर अपने ढंग से घुमा करके मतलब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय बात है। इसकी नागरिक अधिकार मंच कड़ी निंदा करता है और उसको तुरंत रिहा किया जाए, वह दोनों FIR रद्द की जाए। प्रोफेसर अली खान के खिलाफ जो मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उम्र कैद की धाराएं लगी हुई हैं, उसके विरोध में हम यहाँ आए हैं। और उस पूरे ट्वीट में कहीं भी कोई ऐसी लाइन नहीं है जो देशद्रोह साबित करे या महिला के खिलाफ हो। और दूसरी तरफ हम बात करें, विजय शाह ने जो सरेआम कहा कि मुसलमानों की बहन सोफिया कुरैशी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कितनी देर से हुआ? हाई कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। और इनके खिलाफ क्या हुआ? कंप्लेंट देते ही शाम का मुकदमा दर्ज हुआ और सुबह अरेस्ट कर लिया गया। समझना पड़ेगा। और तीसरी बात, कच्चे क्वार्टर के प्रधान ने सरेआम भीड़ इकट्ठी करके कहा मुसलमानों से दुकानें खाली कराएंगे, जिसकी शिकायत 30 तारीख को दर्ज, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी टोटली RSS देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरत फैला रही है और आतंकवादियों का भी यही एजेंडा है। उन्होंने धर्म पूछ के पूछा और बीजेपी का भी यही एजेंडा है। इस एजेंडे को जो रोक रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो देश में भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, वो बीजेपी के एजेंडे का रोड़ा है। तो उनको ये मनगढ़ंत आरोप लगाकर जेलों में डाल रहे हैं और ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि उम्र कैद अंदर पड़ा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक ट्वीट से हमारा देश, हमारी सेना इतनी कमजोर है कि एक ट्वीट से हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा? तो सारे इसी मामले को लेकर हम अली खान की रिहाई की मांग को लेकर आज धरना दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन सौंपा। और हमने ये पोस्ट पढ़ी। ये पोस्ट, इस पूरी पोस्ट में जो प्रोफेसर अली खान ने लिखी हुई है, उससे पहले मैं बता दूं कि प्रोफेसर अली खान इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं और साउथ एशिया में जो डेमोक्रेसी और रिलीजन पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस पर लिखते हैं। तो ये जो मामला हुआ है बिल्कुल उनके टॉपिक पे था, जिस पर उन्होंने लिखा और सरकार के फेवर में लिखा, उन लोगों के खिलाफ लिखा जो धार्मिक नफरत फैलाते रहते हैं, मुस्लिम्स को खासकर टारगेट करते हैं, जो भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें कहीं भी कुछ भी हमें नहीं लगा कि जो देश के खिलाफ हो, सरकार के भी खिलाफ नहीं उसमें तो। और सरकार तो देश सरकार से बड़ा है जिसमें, और उसमें जो दूसरी FIR है कि महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये जो FIR है बिल्कुल बोगस FIR है। जिस टाइम केस की सुनवाई हो रही थी, जज साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कैसे इसमें देश के खिलाफ कुछ है, ना पुलिस कुछ कह रही थी, लेकिन फिर भी प्रोफेसर को परेशान किया जा रहा है। आज उनके 2 दिन का रिमांड हुआ, उसके बाद आज उनकी कोर्ट में पेशी, आज फैसला आना है क्या होगा, तो उसमें आप लोगों को क्या समझते हैं?
हम उस अभी सुनवाई होनी है, 2 दिन का टाइम था। उन्होंने 2 दिन का रिमांड किस लिए लिया ये इंटरेस्टिंग है। पुलिस ने ये बोला कि हमें इसका लैपटॉप बरामद करना है, 600 किलोमीटर दूर प्रोफेसरा गाँव, वहाँ से लेके आएंगे। अब छोटी सी सोचने की बात है, कोई अपना लैपटॉप अपने ऑफिस में रखता है या जहाँ पे रहता है वहाँ पे रखता है, या अपने गाँव में छोड़ के आता है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मेरे पास भी लैपटॉप है, मैं लैपटॉप अपने साथ रखता हूँ बैग में अभी भी, या मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रखता हूँ, मैं गाँव में छोड़ के नहीं आता। तो पुलिस ने बोला कि हमें इनके गाँव से लैपटॉप लेके आना है, इसलिए रिमांड लिया पुलिस ने, जबकि ट्वीट किया गया मोबाइल फोन से। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।